दोस्तों, आप सभी को राधे कृष्ण। आप सभी को एक महान राष्ट्रीय विभाग की कहानी, जिनके वीर्य से एक अप्सरा नहीं बल्कि एक हिरणी गर्भवती हुई थी, जिससे कि महान आर्षि श्रृंगी जी का जन्म हुआ, जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ जाकर पुत्र प्रताप के लिए यज्ञ करवाया था। मुझे कुछ भी भला बड़ा खाने से पहले या अपने माँ में अपनी भावनाओं को आहट करने से पहले मैं आपसे धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कि महाभारत के एक पांव के अध्याय में 110 से इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि लम्स ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी आर्षि की कथा बताते हुए कहा कि शारंगी आर्षि का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मणि के पुत्र महर्षि विभिन्न थे। इतनी रोचक सी बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमेश राशि से पूछा कि महर्षि श्रृंगी एक मनुष्य यानी का जीव एक पशु यानी के जीव से समागम कैसे कर सकता है? यह ना तो धर्म समझ है, ना ही व्यवहार संबंध है। और इस संसर्ग से एक बच्चे की प्रताप कैसे हो शक्ति है? और इस प्राकृतिक संसर्ग से जन्म हुआ बच्चा एक महान आर्षि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सब बटन को विस्तारपूर्वक समझाइए। लोमस आर्षि ने युधिष्ठिर जी को साड़ी कथा विस्तारपूर्वक बताएं। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभिन्दक तपस्वियों में अग्रणी थे। वे एक कुंड में अरकर गणगौर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसे समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विद्यमान नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे प्रजापति ब्रह्मा के समाज तेदीप यमन होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मां में जलन उत्पन्न हो गया। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की कि किसी तरह विभवंडिक मणि के तब को खंडित किया जाए। इंद्र, जो कि हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्र पद को प्राप्त ना कर ले, वे देवताओं के बाद में ए गए। उन्होंने विभिन्नक मणि की तपस्या को भांग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजो। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभव मणि की तपोस्थली पर जा पहुंची। वहां पर विभांडक मणि अग्निकुंड में ध्यान लगाएं तपस्या में ली थे। वहां जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखरना प्रारंभ कर दिया। उसने बड़ी ही सुंदर सी संगीत की ध्वनि उत्पन्न की। साथ ही अगल बगल के वातावरण पर भी उसने मधुर्य का ऐसा मोक्ष सम्मोहन डाल दिया जिससे कि आर्षि का मां अपनी तपस्या से बाहर निकाल। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उर्वशी उसे समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर शक्ति थी। उर्वशी के हाव भाव को देखकर आर्षि के मां में थोड़ी डर के लिए कम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते बरसों से संचित उनका वीर्य कुंड में ही प्रभावित हो गया। आर्षि का वीर्य प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चलने वाली साधना खंडित हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्षि की वीर्यपात होते ही उर्वशी तो अपने लोक में चले गए, लेकिन इस समय पर वहां पर एक हिरणी आई जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसने कुंड में से पानी पीना प्रारंभ किया और पानी में सन्न हुआ आर्षि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया और कालांतर में उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पर एक सिंह था। इसी के चलते उसे बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वह महान आर्षि हुए, जिसके कारण उनका नाम आर्षि श्रृंगी हो गया। महात्मा युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमस ऋषि को ठोकते हुए कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक ही का गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह तो प्राकृतिक है, इसे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमश बताते कि वह हिरणी कोई सामान्य हिरणी नहीं थी, बल्कि वह अपने पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। उसे श्राप मिला था कि वह देवकन्या से पशु यानी में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उसे दिन उपाय बताया था कि जब तो राजा रामपाल के राज्य में काल पद गया और वह काल लंबा चलने लगा, क्योंकि विभांडक आर्षि का क्रोध शांत हो ही नहीं रहा था। राजा रामपाल बहुत प्रयास करके हार गए, लेकिन उनके राज्य से कालजान का नाम नहीं ले रहा था।
तब रूमपाल ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे इस काल को दूर करने का उपाय पूछा। तब शास्त्रों में निपुण विद्वानों ने अपनी गणना से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी भी तरह श्रृंगी आर्षि के कम राजा रोम पद के नगर में पद जाएंगे तो यह काल समाप्त हो जाएगा। राजा रोणपाद अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। कथा में ऐसी बात आई है कि जब दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी से हुआ था और वे अपने वैवाहिक जीवन के पहले ही चरण में थे, तो उन्हें एक पुत्री की प्रताप हुई थी और उसे समय राजा रोणपाद का वैवाहिक जीवन अपने अंतिम चरण में चल रहा था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। तब राजा रोणपद ने अपने मित्र दशरथ से कहा था कि मित्र, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा विवाह नया है, तुम्हें आगे चलकर अनेक संतानें मिलेगी, लेकिन मैं अब लगता है कि संतान के सुख से दुखी रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो। मैं भी अपने जीवन में संतान सुख का अनुभव कर सुकून। महाराज दशरथ अपने मित्र का मान रखना के लिए अपनी पुत्री को राजा रंपाद को दे देते हैं और पुत्री का नाम राजा रूमपाद शांता रखते हैं। इधर जब विद्वान लोग उन्हें बताते हैं कि किसी तरह आर्षि रोगी को अपने राज्य में बुला लीजिए, उनके कम आपके राज्य में पढ़ेंगे तो वर्षा होगी, तो राजा रामपाल उन्हें बुलाने का पर्यटन करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें पता चला है कि आर्षि श्रृंगी ने अभी तक किसी भी मनुष्य को नहीं देखा है और ना ही उन्होंने आज तक अन्न ग्रहण किया है, क्योंकि वह जंगल में रहते थे और कांड मूल फल खाकर के ही अपना जीवन बिताते थे। तब राजा रामपाल ने अपने नगर से कुछ सुंदर स्त्रियों को चुन करके उनके आश्रम में भेजो। वह स्त्रियां उनके आश्रम के नजदीक एक आश्रम बनाकर रहने लगी कि यहां तब जाती थी जब उनके पिता अभिभांड आर्षि अपनी तपस्या के लिए कुंड में चले जाते थे। वहां पर जाकर वह सारंगी को तरह तरह की चीज दिखाई और उन्हें तमाम मीठी बातें बताती। आर्षिरंगी के मां में उनके प्रति मातृत्व का ही भाव था, क्योंकि उनका परिचय कभी काम वासना से हुआ ही नहीं था। आर्षि श्रृंगी हृदय अत्यंत निर्मल था। वे उन तीनों से मित्रवत व्यवहार करते हुए मंत्र भाव से उनके साथ संवाद करते थे। एक दिन उन स्त्रियों ने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिया। क्योंकि वह जंगल में रहकर कंदमूल फल खाता थे, तो उन्हें शर्करा की मिठास के बड़े में मालूम नहीं था। जब तीनों स्त्रियों ने उन्हें मोदक खाने को दिया तो उन्हें लगा कि यह कोई विशेष तरह का फल है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना मीठा फल नहीं खाया है। तब स्त्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे फल बहुत आए मंत्र में होते हैं, अगर आप चाहें तो हम अपने यहाँ आपको इन फलों को दिखा सकते हैं और भर पेट आप इनका भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो हमारे साथ हमारी जगह पर चलिए। तब सारंगी अपने पिता को बिना बताए राजा रामपाल के यहाँ जान को तैयार हो गए। वे उन स्त्रियों के साथ राजा रोणपाद के नगर में गए। वैसे ही वहां पर बारिश प्रारंभ हो गई और राजा रोमपद के राज्य से काल की समाप्ति हो गई। लेकिन राजा रोणपाद जानते थे कि यह एक छल है। उन्हें डर था कि कहानी विभांडक आर्षि वापस आकर उन्हें श्राप ऐन दे दे। इसलिए उन्होंने विभांडी कृषि के उनके महल में आने से पहले ही कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए उन्होंने भोले भले आर्षि श्रृंगी से अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। आर्षि श्रृंगी निर्माण थे। वे विवाह के अर्थ को भी समुचित रूप से नहीं जानते थे, लेकिन शांता उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उनके मां में उनके प्रति प्रेम के आकर्षण का भाव जागृत हुआ था, इसलिए उन्होंने तत्काल ही उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इतने में बरसात होते देखकर विभिन्न आर्षि समझ गए कि सारंगी किसी की नगर में चले गए हैं। क्रोध में तम्मा हुए राजा रामपट के महल में पधारे। वो राजा रोणपाद को श्राप देने वाले थे, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि शांता और आर्षि श्रृंगी का आपस में विवाह हो चुका है। पानी ग्रहण संस्कार किया जा चुका है। अब आर्षि विभिंदक और राजा शांता और आर्षि श्रृंगी का आपस में विवाह हो चुका है। पानी ग्रहण संस्कार किया जा चुका है। अब आर्षि विभिंदक और राजा रोणपाद संबंधित हैं। विभांडक आर्षि ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र, वधू और पुत्र को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट आए। कालांतर में यही आर्षि ने एक तरह से राजा दशरथ के दामाद थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था, क्योंकि एकमात्र आर्षि षडंगी थे जो इस यज्ञ को संपन्न कर सकते थे, क्योंकि पुत्र यज्ञ बहुत ही महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ एक निर्मल हृदय का व्यक्ति संपन्न कर सकता है।
जिसने कभी पाप के बड़े में सोचा भी ना हो। ऐसे आशीष रंगी आशी केवल थे कहते हैं कि तपस्या करने से उनके सर से वह सिंह भी गायब हो गया था और वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहे। इस प्रकार मित्रों आशीष रंगी महान राशि हुए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दीजिए। हमें इजाज़त, मिलते हैं एक